शेरघाटी विधानसभा के विधायक उदय सिंह एक बार फिर किसानों के बीच पहुंचकर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। बिना किसी सरकारी फंड के वे लगातार नहर, आहर, खेत और पाइन की सफाई का कार्य करा रहे हैं। मानसून के दस्तक से पहले किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में विधायक उदय सिंह डोभी प्रखंड के कुशाह गाँव पहुंचे और चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और ग्रामीणों से बातचीत कर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य शेरघाटी का समग्र विकास है। उन्होंने कहा कि किसान मजबूत होंगे तो क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। उदय सिंह ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हितों की आवाज में हर मंच पर मजबूती से उठाते रहेंगे। आगामी विधानसभा सत्र में क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में रखेंगे। उन्होंने कहा कि शेरघाटी के विकास के लिए उन्होंने 5 नई योजनाएं हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। विधायक ने कहा कि वे राजनीतिक नहीं बल्कि सेवा की भावना से काम करें। भेजे हुए हैं, मतलब एक दिल कितने बार लूटिएगा? बार बार लूटना है। एक कॉल पे चापाकल लगा देते हैं। हर खेत तक पानी पहुंचाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये विजन आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि कोई फंड तो निर्गत हुआ नहीं है। नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक घराने से हैं तो ये पहले से मेरा सोच था और पहले से देखे हुए हमारे पिताजी भी और परिवार के लोग भी किए हैं, तो हम भी कर रहे हैं। ये मदद का जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा? जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे। क्या लगता है कि जो जुड़ाव यहाँ के लोगों के साथ आपका बना है, आने वाले वक्त में वो काफ़ी मजबूत होने वाला है? मजबूत है, मजबूत था तभी इतना वोट से हम जीते, और ये सब जनता के ही द्वारा दिया गया वोट है। लोगों का इंतजार है कि आपका घर हो शेरघाटी में, और घर भी बन, प्रवेश में हम लोग शामिल हो। घर भी बन रहा है। कब तक यहाँ पे अस्थायी रूप से आने का? अस्थाई तो है ही अभी। आवास के तौर पे आवास है मेरा, अभी भी आवास है और नया एक आवास बन रहा है। यहाँ के लोग आपसे सीधे संपर्क कर पाते हैं। क्या लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा कि बाद में फिर किसी को साइड में रख लीजिएगा कि चलो ना भाई तुम बात करना, बड़ी कॉल आता है? कोशिश तो है कि जारी ही रहे और रहा है पहले से। सरकार आपकी और ये क्षेत्र चाह रहा है कि भरपूर विकास हो, सरकार की तरफ से कैसी मदद आपको? सरकार की तरफ से भी बहुत मदद है और हो ही रहा है। आए दिन छोटी बड़ी पार्टियों में भी आप दिख जाते हैं। जैसे कई नेताओं को देखा गया कि बस बड़े मंच पे दिखते हैं, बड़े शादियों में भी दिखते हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे पार्टियों में भी देखा जा रहा है। तो मेरे पूर्वज ही ऐसा संस्कार दिए हैं कि छोटा बड़ा कोई नहीं, सब बराबर है और सबको बराबर हम मानते हैं। आपने फ़ोन पे कहा था कि जो निचले तबके का है, जो आखिरी पायदान पे है, वहाँ तक विकास की गंगा बहानी है। तो लक्ष्य कब तक का है? लक्ष्य 5 साल में कोशिश करेंगे पूरा कर दें। 5 साल में पूरा कर देंगे। हाँ। शेरघाटी के लिए कुछ नया सौगात सोचे क्या है? अब तो विधानसभा खुल रहा है और उसमें फिर कुछ सवाल करेंगे हम। विधायक जी, कुछ ऐसे भी प्रश्न है, जैसे अभी कुछ एक दिव्या पासवान का हत्या आपने सुना होगा, इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं। क्या लगता है कि और मजबूती से प्रशासन के यहाँ कार्य करने की ज़रूरत है? प्रशासन मजबूती से कार्य कर रही है और करेगी, और ऐसा घटना अगर होता है तो उसको प्रशासन रोकेगी और रोक रही है। परिवार के प्रति आपकी संवेदना? गहरी संवेदना है। आज भी हम उस परिवार से मिल के ही आ रहे हैं। आप उस परिवार से मिलकर आए हैं? हाँ, अभी आज फिर मिले हैं। क्या आपने किस तरह से मदद का भरोसा दिया? हम बोले कि जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप हमको फ़ोन कीजिए, या हम इधर घूमते हुए आएंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपसे पूछेंगे कि हाँ क्या कोई और दिक्कत है तो बताइए। उदय सिंह यादव आपको कहा जाता है, सब जात के लिए है, सब धर्म के लिए है, या फिर वही चुन रहे हैं कि मेरा वोटर जो है वहीं तक पहुंचना है? अब तो हमारे स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय पिताजी जो किए हैं उसी लाइन पे हम भी चल रहे हैं। वहाँ मेरे यहाँ तो कोई जाति पार्टी है नहीं, वैसा ही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी हो जाए। स्थानीय लोगों से कैसा आपको प्यार, मदद और संपर्क कैसा स्थापित हो? प्यार मदद मिला तभी हम यहाँ के विधायक हो गए। आने वाले वक्त में भी इन्हीं पगडंडियों पर आपको देखा जाएगा? अब तो खुद देखे ना,
हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिल्कुल मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किया था, बस मुझे पता था कि आज यहाँ काम हो रहा है और मेरे बड़े भाई जैसे स्थानीय एक हमारे सुरेंद्र भैया हैं डोभी से, इनको मैंने पूछा कि काम कहाँ हो रहा है और आपने बताया कि काम बीजा में हो रहा है। मुश्किल 20 मिनट पहले की बात है। और देखिए अचानक से आप यहाँ आते हैं तो आप यकीन कीजिए हर चीज़ से दूर, राजनीति से अलग बातें करते हैं, दलगत राजनीति से अलग बात करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई किसान के साथ खड़ा है तो वही सही राजनेता है और वही सही जनप्रतिनिधि है, और इसी का परिभाषा आप यहाँ पे आज गढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए अगर कहीं पे कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे विधायक जी से कोई गलती से भी होगी तो इनको भी सूचित करेंगे और आपको भी बताएंगे। ये बात आज यहाँ पे किसान भी कह रहे हैं कि ये सबके लिए काम कर रहे हैं और सबके साथ लेकर चलने वाले अगर कोई विधायक हैं अभी वर्तमान में आसपास के कई क्षेत्रों में तो लोग आपका नाम ले रहे हैं। कैसा लग रहा है विधायक जी? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसान के लिए काम आ रहे हैं। किसानों के लिए ही काम आते रहे हैं। और किसान अगर खुशहाल रहेगा तो पूरा क्षेत्र खुशहाल रहेगा। गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ जगह और कुछ ज़रूरतमंद चीज़ों की मतलब ज़रूरत है। जो जानकारी मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। आपके कई सूत्र भी लगभग कई गांवों में हाँ घूमते हैं। तभी तो अब पिछले बार जो विधान सदन चला तो बहुत सा क्वेश्चन हम किए तो कुछ सूत्र बताया, कुछ हम भी घूमते हैं। जनता के परेशानियों के लिए टीम सूत्र ऐसे लोग भी आपके लिए कार्य कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहे हैं, जो आप तक जानकारी वहाँ पहुँचा। हाँ ये तो सही बात है। आपका कार्यालय है शेरघाटी में? शेरघाटी डोभी आमस में भी है। तो लोग वहाँ परेशानी अपना रखते हैं। अगर हम नहीं मिले तो या टेलीफोन से सूचना देते हैं या फिर वहाँ मेरा आदमी को बताते हैं, मेरा आदमी बताता है मुझे कैसा ऐसा है दिक्कत। धन्यवाद विधायक जी। एसी से निकलकर गरीबों के बीच, किसानों के बीच अगर आप पहुंचते हैं तो ये आपका जो संबंध उनके साथ है और मजबूती के साथ स्थापित करता है, और आगे भी आपसे यही अपेक्षा।